अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। माय नेम इज़ दर्शना सैयद। मैं आपको एक कोर्स सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ा रही होंगी। So before starting with lecture number 1, let me just give you a brief introduction about myself. I graduated from NLD University with a degree in Computer Information System. I have also completed my master's in Computer Networks and Performance Evaluation from the same university, that is NLD University. I'm a part of ICRA University from 2019. So this was my brief introduction. हम इस कोर्स में जो बुक फॉलो कर रहे होंगे, जो हमारी टेक्स्ट बुक होगी, जो हमारी रेफरेंस बुक होगी, उसकी सारी डिटेल्स आपको आपके ब्लैक बोर्ड पर अवेलेबल होगी। फिर भी मैं आपको आपकी टेक्स्ट बुक का नाम ज़रूर बता दूँ, ए एन शर्मावली, उसका प्रॉपर नेम, उसका एडिशन सब आपके ब्लैक बोर्ड पे अवेलेबल होगा। प्लीज़ ट्राई टू परचेज दिस बुक, क्योंकि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ऐसा कोर्स है जो जिसके काफ़ी इससे रिलेटेड काफ़ी ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो इंटरव्यूज़ में आपसे पूछे जाते हैं। ये एक काफ़ी बेसिक कोर्स है जो आपको हेल्प करेगा जब आप अपना इंटरव्यू देने जाएंगे। तो प्लीज़ ट्राई टू बाय द बुक एंड स्टडी इट, राइट। सो बिफोर स्टार्टिंग विद सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि पहले आप अलग अलग ये दो टर्म्स स्टडी कर लें, सॉफ्टवेयर और इंजीनियरिंग, so that you will be able to combine and make a clear definition of the subject, right? So let's start with software. Most of the students know, क्योंकि आप सभी को पता होगा कि सॉफ्टवेयर क्या है। हर वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो कंप्यूटर को, कोई भी कंप्यूटर के प्रोसेसर को कोई भी पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म करने के लिए डायरेक्ट करे, वो क्या है? सॉफ्टवेयर है। अब वो किसी भी तरह का हो सकता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो सकता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर हो सकता है, किसी भी तरह का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर हो सकता है, कोई वेब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो सकता है, किसी भी तरह का सॉफ्टवेयर हो सकता है। उसका जनरल बेसिक टास्क क्या होता है कि वो कंप्यूटर के प्रोसेसर को डायरेक्शन प्रोवाइड करती हैं वो इंस्ट्रक्शंस, और ऐसी इंस्ट्रक्शंस को आप क्या कहते हैं? ऐसी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को सॉफ्टवेयर कहते हैं। जनरली अगर मैं कहूँ एप्लीकेशन और ये सॉफ्टवेयर या वेब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर या सिस्टम सॉफ्टवेयर, तो अगर मैं इसको बिल्कुल जनरलाइज कर दूँ तो बेसिकली जो टाइप्स होती है ना सॉफ्टवेयर की, वो टू होती हैं। या तो सॉफ्टवेयर जेनेरिक पर्पस होते हैं या कस्टम पर्पस होते हैं। जेनेरिक सॉफ्टवेयर वो होते हैं जो हमारे पास आप रेंज ऑफ डिफरेंट कस्टमर्स को सेल आउट कर सकते हैं, जैसे कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, जैसे कि स्काइप हो गया, एक्सेल है, वर्ड है। ये एक वाइड रेंज ऑफ कस्टमर्स यूज करते हैं, सबको ऐसे ही फीचर्स चाहिए, जनरल पर्पस फीचर्स हैं इनके, ठीक है। अब कोई कुछ फीचर्स को अवेल कर रहा होता है, कोई नहीं कर रहा होता, राइट। बट कस्टम सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जो डिज़ाइन ही किसी की नीड पे करे जाते हैं, जो आपके पास कस्टमर आता है, अपनी स्पेसिफिक नीड्स बताता है, और आप उन्हीं नीड्स को फुलफिल करते हुए उन सॉफ्टवेयर्स को डेवलप करते हो। ऐसे सॉफ्टवेयर्स को जो सिंगल कस्टमर के लिए बिल्ड करे जाए, उनको क्या कहते हैं? उनको कस्टम सॉफ्टवेयर्स कहते हैं, राइट, क्योंकि वो कस्टमाइज होते हैं। द सेकेंड टर्मिनोलॉजी इज इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग क्या है? इंजीनियरिंग साइंटिफिक, इकोनॉमिक, सोशल और प्रैक्टिकल नॉलेज की एप्लीकेशन है। क्या एप्लीकेशन? ऐसी एप्लीकेशन जिसको आप यूज कर रहे हो डिजाइन करने के लिए, बिल्ड करने के लिए और मेंटेन करने के लिए। स्ट्रक्चर्स हैं या मशीन्स हैं, आपके पास डिवाइसेस होते हैं, सिस्टम्स होते हैं, कोई भी मटेरियल है, प्रोसेसेस है, इस एप्लीकेशन को आप इंजीनियरिंग कहते हो। अब ज़रूरी नहीं है वो इंजीनियरिंग सिर्फ और सिर्फ साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से ही हो सकता है आपको कोई डिज़ाइन, कोई स्ट्रक्चर डिज़ाइन करना हो किसी बिल्डिंग का, सिर्फ सर्किट डिज़ाइन ना करना हो। जब भी आप मैन्युफैक्चरिंग की बात कर रहे हैं, डिज़ाइन की बात कर रहे हैं, डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, मेंटेनेंस की बात कर रहे हैं, तो मतलब आप क्या बात कर रहे हैं? उसकी किस एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं? इंजीनियरिंग है, वहाँ इंजीनियरिंग शामिल है। जहाँ भी डिज़ाइन, बिल्ड, मेंटेनेंस, स्ट्रक्चर्स, मशीन्स, डिवाइसेस हैं, वहाँ क्या है? इंजीनियरिंग, राइट। तो अब अगर मैं इन दो डेफिनेशंस को कंबाइन करूँ, तो मतलब जब मैं डिज़ाइन कर रही हूँ, बिल्ड कर रही हूँ, मेंटेन कर रही हूँ, किसको? सॉफ्टवेयर को, तो उस इंजीनियरिंग को मैं क्या कह दूंगी? सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, राइट। सो IEEE ने जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की डेफिनेशन दी है, वो क्या दी है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एप्लीकेशन है सिस्टमैटिक, डिसिप्लिन, क्वांटिफाइबल अप्रोच। किस चीज़ की? क्वांटिफाइबल अप्रोच, डेवलपमेंट की, ऑपरेशन की और मेंटेनेंस की। अब यहाँ बात किसकी डेवलपमेंट, किसके ऑपरेशन और किसकी मेंटेनेंस की हो रही है? सॉफ्टवेयर की, राइट। जब आप सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर के ऑपरेशन और सॉफ्टवेयर की मेंटेनेंस की बात करते हो, तो फिर उस इंजीनियरिंग को आप क्या नाम दे देते हैं? सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, राइट। तो
होपफुली सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग अब आपको क्लियर होगा। अब हम ये देखते हैं कि किस तरह हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की कंस्ट्रक्शन या हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की बिल्डिंग डिफरेंट है, किस तरह से हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर डिफर करते हैं। देखिए, हार्डवेयर को आप लोग मैन्युफैक्चर करते हैं, बट सॉफ्टवेयर मैन्युफैक्चर नहीं होता, सॉफ्टवेयर डेवलप्ड होता है या इंजीनियर होता है। अब क्या कैसे पता चलेगा भाई ये मैन्युफैक्चर और डेवलप्ड या इंजीनियर में फर्क क्या है? देखिए, इंजीनियर इज प्रोबेबली इंजीनियरिंग डिजाइन अकॉर्डिंग टू एन इंजीनियरिंग मेथोडोलॉजी, बट मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है? सॉफ्टवेयर में जब आप इंजीनियरिंग की बात करते हैं तो मतलब एक मेथोडोलॉजी है, एक मेथड है, उस मेथड को देखते हुए हमें डिजाइन करना है। लेकिन मैन्युफैक्चर क्या है? मैन्युफैक्चर कोई सॉफ्टवेयर के स्टेप्स नहीं है, वहाँ कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं आती। मैन्युफैक्चरिंग में आप मैन मेड जो भी चीज़ प्रोड्यूस होती है ना, जो इंसान अपने हाथों से जिस चीज़ को प्रोड्यूस करता है, वो मैन्युफैक्चर्ड है। वहाँ कोई लॉजिक नहीं है ऐसा जो कि सॉफ्टवेयर में होता है, राइट? वहाँ कोई मेथोडोलॉजी नहीं होती, लेकिन सॉफ्टवेयर में प्रॉपर इंजीनियरिंग मेथोडोलॉजी इन्वॉल्व होती है। हार्डवेयर में कोई इंजीनियरिंग मेथोडोलॉजी इन्वॉल्व नहीं होती, इसी वजह से हार्डवेयर को मैन्युफैक्चर्ड कहा जाता है। और इंजीनियरिंग सॉफ्टवेयर के लिए हम टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं डेवलप्ड की, राइट? अच्छा, हार्डवेयर वेयर आउट हो जाता है और सॉफ्टवेयर क्या होता है? डिटेरियोरेट। अब इन दोनों में क्या फर्क है? वेयर आउट मीन्स कि हार्डवेयर एक टाइम आता है जिस टाइम पे हार्डवेयर होते 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 बिल्कुल खत्म हो जाता है, लेकिन सॉफ्टवेयर टाइम के साथ जैसे जैसे रिक्वायरमेंट चेंज होती रहती है हम उस सॉफ्टवेयर को अपग्रेड करते रहते हैं, फिर रिक्वायरमेंट चेंज होती है फिर अपग्रेड करते हैं। लेकिन एक टाइम आता है जब सिस्टम और अपग्रेड नहीं हो पाता, तो स्लोली स्लोली डिटोरिएशन इज द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग वर्स और द स्टेट ऑफ हैविंग ग्रोन वर्स। तो फिर वो एक टाइम आता है जब सॉफ्टवेयर बिल्कुल भी कुछ नहीं कर पाता, तो वो डिटोरिएट हो जाता है, फिनिश हो जाता है। तो इस वजह से इसके लिए वेयर आउट की जगह डिटोरिएट की टर्मिनोलॉजी यूज होती है, क्योंकि वो स्लोली स्लोली बिल्कुल अपग्रेड होते होते खत्म हो जाता है। बिल्ड यूजिंग कंपोनेंट्स, हम हार्डवेयर को कंपोनेंट्स की हेल्प से बिल्ड करते हैं, और सॉफ्टवेयर को हम कैसे बिल्ड करते हैं? कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स से। हार्डवेयर इज रिलेटिवली सिंपल बट सॉफ्टवेयर इज कॉम्प्लेक्स। सॉफ्टवेयर का डिजाइन कॉम्प्लेक्स है, क्यों? क्योंकि वहाँ हमारे पास सर्टेन रिक्वायरमेंट्स होती हैं और हमें कुछ मेथोडोलॉजीज को फेस करते हुए उसकी डिजाइन एंड डेवलपमेंट करनी होती है, राइट? इसको और हम देखते हैं मैन्युफैक्चरिंग वर्सेस डेवलपमेंट। जैसे कि अभी हमने डिस्कस करा, देखिए एक दफ़ा हार्डवेयर प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हो गई, इट इज़ डिफिकल्ट और इम्पॉसिबल टू मॉडिफाई। एक चेयर आपने बना ली, उसकी 4 टांगें हैं, एक उस पर बैठने की जगह, एक उसकी जो है टेक लगाने की जगह, वो चेयर बन गई। अब उसमें एक दफ़ा वो बन गई, अब मैं ये कहती हूँ कि भाई इसकी जो आपने इसकी जो लेग्स बनाई हैं, इसमें मटेरियल जो यूज़ हुआ है ये चेंज कर दें, तो उसके लिए तो आपको नई चेयर बनानी पड़ेगी, उसी चेयर में तो चेंजेस नहीं हो सकते ना, तो इसको इसलिए वैसे मैन्युफैक्चर्ड कहते हैं, डेवलप नहीं करते। इन कंट्रास्ट अब अगर मैं सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट की बात करूँ, तो वो रूटीनली मॉडिफाई भी हो सकती है, अपग्रेड भी हो सकती है। क्यों? क्योंकि हम कोड में चेंज कर सकते हैं, कोड को अपडेट कर सकते हैं, किसी भी मॉड्यूल को किसी भी पॉइंट पे किसी भी वेरिएबल को चेंज किया जा सकता है, राइट? इन हार्डवेयर, अगर मैं हार्डवेयर की बात करूं, सो हायरिंग मोर पीपल अलाउज यू टू अकम्प्लिश मोर वर्क, बट द सेम डज नॉट नेसेसरली होल्ड ट्रू इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। अब देखिए, आपको 10 चेयर्स बनानी है, तो 10 चेयर्स पे अगर 5 लोग काम कर रहे हैं, उसकी जगह अगर मैं 8 पीपल ले आऊँ, तो ऑब्वियस सी बात है कि चेयर्स जल्दी रेडी हो जाएंगी। मगर अगर एक सॉफ्टवेयर है, उसमें अगर मैं ज़्यादा लोग लाऊंगी ना, तो ज़रूरी नहीं है कि वो सॉफ्टवेयर जल्दी बिल्ड हो। क्यों? क्योंकि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की जब मैं बात करती हूँ, तो मतलब सॉफ्टवेयर को इंजीनियर्ड करना है, मतलब एक मेथोडोलॉजी लानी है जिसमें डिजाइन भी है, डेवलपमेंट भी है, कोडिंग भी है, यूनिट टेस्टिंग भी है, इंटीग्रेशन टेस्टिंग भी है, सब कुछ है। तो वहाँ जितनी बड़ी टीम होगी उतनी बड़ी कंफ्यूजन होगी, मोस्ट ऑफ द केसेस में, नॉट एवरी केस बट मोस्ट ऑफ द केसेस में। सो अनलाइक हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर कॉस्ट आर कंसंट्रेटेड इन डिजाइन रादर देन प्रोडक्शन। एक बहुत इंपॉर्टेंट वजह ये भी है कि हार्डवेयर की कॉस्ट हम कैसे एनालाइज करते हैं? नंबर ऑफ थिंग्स से, मतलब जितनी ज़्यादा आपने नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स निकाल दी उतनी ज़्यादा उसकी कॉस्ट हो गई। लेकिन सॉफ्टवेयर में ये नहीं है कि आपने 10 सॉफ्टवेयर निकाल दिए तो आपकी सेल ज़्यादा हो रही है, नहीं। सॉफ्टवेयर में ये है कि जितना अच्छा आपका डिज़ाइन होगा ना, उतनी हाई सॉफ्टवेयर की कॉस्ट होगी। उसमें काउंट जो है वो प्रोडक्शन लेवल पे नहीं है, डिज़ाइन लेवल पे, उस हिसाब से कॉस्ट पड़ती है। अब हम देखते हैं फेलियर कर्व फॉर हार्डवेयर। देखिए, एक हार्डवेयर है, जैसे कि मैं शुरू से एक एग्जांपल लेके चल रही हूँ, चेयर एक हार्डवेयर है।
अब एक चेयर बनना शुरू होती है, कुछ भी नहीं होता शुरू में, फिर आप उसकी एक लेग बनाते हैं, फिर 2 लेग्स, फिर 3 लेग्स, फिर 4 लेग्स, इस तरह से स्लो 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 उसका फेलियर रेट कम होता जा रहा है और टाइम बढ़ता जा रहा है, उसकी उम्र बढ़ती जा रही है। फिर एक पॉइंट आता है, वो चेयर बिल्कुल पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाती है। अब उस चेयर को लोग यूज कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, यूज करते करते एक पॉइंट आया, टाइम बढ़ता है, टाइम बढ़ा है, फेलियर रेट जो है वो कांस्टेंट हो गया। क्यों? क्योंकि उसमें कोई खराबी नहीं आ रही, कोई फेलियर ही नहीं है। एक पॉइंट आया जब उसकी क्वालिटी खराब होना शुरू होगा। क्यों? क्योंकि वो जाहिर है पुरानी हो गई है, उस पर इतने लोग बैठते हैं, जो उसके बैठने की जगह है वो थोड़ी सी नीचे हो गई है, थोड़ी सी ढलक गई है, तो उसका फेलियर रेट थोड़ा सा बढ़ गया। फिर क्या हुआ? फिर भी लोगों ने उसकी कोई मेंटेनेंस नहीं कराई, कुछ नहीं कराया। फिर आगे चलते 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 जो उसके टेक लगाने की जगह है वो भी पीछे की तरफ हो गई, वो भी खराब हो गई। फिर जो है उसको फॉर इंस्टेंस धूप में रख दिया गया, तो धूप में वो गलना शुरू हो गई, फिर वो बीच में से टूट गई। फिर वो धूप में उसकी एक, धूप में गलने की वजह से, डस्ट की वजह से, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन की वजह से उसकी एक लेग भी टूट गई। तो इस तरह करते करते एक टाइम आएगा जब वो बिल्कुल उसी स्टेट में चली जाएगी, उसका कोई भी पुर्जा, कोई भी कंपोनेंट बचेगा ही नहीं। तो ये कर्व है हार्डवेयर का। मगर सॉफ्टवेयर में क्या होता है? सॉफ्टवेयर में ये होता है कि पहले आप फ्रॉम द स्क्रैच शुरू करते हैं, कोड लिखते हैं, कोड लिखते हैं, कोड लिखते हैं। टाइम आता है जब वो सॉफ्टवेयर बिकने के काबिल हो जाता है। फिर जब उसको कस्टमर को इंट्रोड्यूस कराते हैं, उसका बीटा वर्जन जब कस्टमर को इंट्रोड्यूस कराते हैं, तो कस्टमर कहते हैं भाई इसमें ये चीज़ें मुझे एक्स्ट्रा चाहिए। तो आप क्या करते हैं? उसमें वो चीज़ें ऐड करने लगते हैं, तो उसका फेलियर रेट फिर से बढ़ने लगता है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे आप सॉफ्टवेयर में अपग्रेड करेंगे, उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम्स आएंगी, फिर आप देखेंगे अच्छा अपडेटेड वर्जन में इतना इतना फेलियर रेट आ रहा है, ये प्रॉब्लम्स आ गई। फिर आप उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते 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 फिर उस पॉइंट पर आ जाएंगे जब आप अपना सॉफ्टवेयर क्या कर देंगे? लॉन्च कर देते हैं। लॉन्च कर देते हैं, लोग उसको कुछ टाइम तक यूज़ करते हैं। यूज़ करने के बाद फिर से एक फीडबैक आता है कि भाई इसमें ये फीचर्स भी होने चाहिए। शुरू से तो सारे फीचर्स इनकॉर्पोरेट नहीं कर देता ना कोई भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर। ये तो फीडबैक पे पता चलता है कि लोगों को अच्छा ये फीचर भी चाहिए, वो फीचर भी चाहिए, हमेशा ये चीज़ें फीडबैक से पता चलती है। तो फिर वो उस पर काम करना स्टार्ट कर देता है। तो इस तरह जैसे ही वो काम स्टार्ट करता है, फिर थोड़ा थोड़ा फेलियर बढ़ता रहता है, चाहे चेंजेस ला रहा है वो, तो फिर उन चेंजेस को सेटल करता है, करता है, करता है, करता है। अब वो फिर से काबिल हो जाता है सॉफ्टवेयर कि आप उसको सेल आउट कर दें। तो जब आप ये हार्डवेयर कर्व समझ लें और मेरी ये जो मैंने आपको एक्सप्लेनेशन बताई है ये सुन लें, तो नेक्स्ट स्लाइड पे जाने से पहले, इस वीडियो में आगे मूव करने से पहले, यहीं पॉज करके खुद से आप फेलियर कर्व फॉर सॉफ्टवेयर बनाने की कोशिश करिएगा। फिर आप नेक्स्ट स्लाइड पे या इस वीडियो में फॉरवर्ड होइएगा। ठीक है? तो फिलहाल मैं फॉरवर्ड हो रही हूँ फेलियर कर्व फॉर सॉफ्टवेयर के लिए। दिस इज द फेलियर कर्व फॉर सॉफ्टवेयर। अच्छा, अगर मैं आइडियलाइज कर दूं फेलियर कर्व फॉर सॉफ्टवेयर को, तो मतलब यह है कि सॉफ्टवेयर बनना शुरू हुआ जिसमें उसका इनिशियल फेलियर रेट बहुत हाई था। वेरिएबल्स आते गए, लॉजिक्स बनते गए, फंक्शंस आते गए उसमें, और एट एक पॉइंट आया जब वो लॉन्च हो गया और फिर वो लोग यूज़ करते गए, क्योंकि हार्डवेयर तो है नहीं। लेकिन ये आइडियल कर्व है, आइडियल इज नॉट पॉसिबल, ऐसा हो ही नहीं सकता। एक्चुअली होता क्या है कि आप सॉफ्टवेयर बिल्ड कर लेते, सॉफ्टवेयर बिल्ड करने के बाद आपके पास फीडबैक आता है, या तो किसी चेंज, आपका कस्टमर कोई चेंज करना चाह रहा है, या आपके सॉफ्टवेयर में कहीं कोई एरर है, कोई एरर इंट्रोड्यूस हो गई जिसकी वजह से आप उसमें कुछ चेंजेस परफॉर्म करते हो। जैसे जैसे आप अपने सॉफ्टवेयर में चेंजेस परफॉर्म करते हैं, उसी तरह उसका एरर, सॉरी, फेलियर रेट बढ़ता जाता है। फिर आप उस फेलियर रेट को कम करते हो उन चेंजेस की वजह से। कम करते करते फेलियर रेट को आप अपने सॉफ्टवेयर को इतना पॉलिश कर देते हो उसका इंटीग्रेटेड वर्जन के, फिर आप उसको मार्केट में लॉन्च कर देते हैं। कुछ अर्थ तक वो मार्केट में चलता है, उसके बाद आपके पास फिर से कोई फीडबैक आता है, जिस फीडबैक की वजह से फिर से आप उसमें कुछ चेंजेस करना शुरू करते हैं, जिसकी वजह से फेलियर रेट बढ़ता है। फिर आप उस फेलियर रेट को कम करने के लिए उसकी परफॉर्मेंस को और इम्प्रूव करते हैं, और इम्प्रूव करते हैं, और इम्प्रूव करते हैं, इम्प्रूव करते करते उसकी परफॉर्मेंस को इतना बढ़ा देते हैं और फेलियर रेट को इतना कम कर देते हैं कि आप फिर से मार्केट में उसको लॉन्च कर देते हैं। फिर बाय द टाइम इसी तरह सॉफ्टवेयर का कर्व चलता रहता है कि आपके पास रिक्वायरमेंट्स चेंज होती रहती हैं या रिक्वायरमेंट्स इंक्रीज होती रहती हैं, और उसी तरह आप अपने सॉफ्टवेयर को अपग्रेड करके फिर से स्टेबल करते रहते हैं। तो दिस इज नोन एज डिटोरिएशन। डिटोरिएशन में आप क्या देख रहे हैं कि बहुत स्लोली स्लोली सॉफ्टवेयर अपनी किस तरफ जा रहा है कि उसको अब यूज ना किया जाए, राइट? हार्डवेयर में क्या था? हार्डवेयर में डायरेक्ट आपके पास क्या पॉइंट आ रहा था? वेयर आउट पॉइंट आ रहा था, लेकिन यहाँ पे उस वेयर आउट किससे रिप्लेस हो रहा है? डिटोरिएशन से, राइट? दिस इज नोन एज डिटोरिएशन। कि डिटोरिएशन इज बेसिकली द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग वर्ड्स
और द स्टेट ऑफ हैविंग ग्रोन वर्स, स्लोली वर्स हो जाना। सही है। सो अगर मैं इस कर्व को और एक्सप्लेन करूं, व्हेन अ हार्डवेयर कंपोनेंट वेयर्स आउट इट इज रिप्लेस्ड बाय अ सेपरेट पार्ट, राइट। अगर कोई हार्डवेयर कंपोनेंट आपको लगता है कि अब ये और नहीं चलेगा या आप ये बिल्कुल खत्म हो गया है, तो आप उसको रिप्लेस कर देते हैं। बट सॉफ्टवेयर के तो स्पेयर पार्ट्स नहीं होते, जैसे कि आप सबको पता है कि सॉफ्टवेयर इनटेंजिबल होता है और हार्डवेयर टेंजिबल होता है। Every software failure indicates an error in design or in process through which design was translated into machine executable code, right? जब आपके पास हार्डवेयर फेलियर आता है तो वो कोई एरर इंडिकेट नहीं करता, बट सॉफ्टवेयर फेलियर एक एरर इंडिकेट करता है डिजाइन में या प्रोसेस में, जिसकी वजह से आपका सॉफ्टवेयर हॉल्ट हो जाता है, स्टॉप कर देता है काम करना। लेकिन हार्डवेयर में अगर थोड़ा सा मसला हो तो हार्डवेयर चलता रहता है, वो हॉल्ट नहीं करता, बंद नहीं हो जाता, राइट, जब तक कोई बहुत बड़ा मसला ना हो जाए। सो इस वजह से सॉफ्टवेयर की मेंटेनेंस बहुत ज़रूरी है हार्डवेयर से ज़्यादा। देखिए आपकी गाड़ी में कोई थोड़ा सा मसला आ जाता है, कभी रेडिएटर में मसला आ जाता है, कभी कोई एक टायर पंचर हो जाता है, तो गाड़ी बंद नहीं हो जाती, गाड़ी चलती रहती है, आप उसको किसी भी टाइम पे चेंज करा सकते हैं। लेकिन सॉफ्टवेयर की मेंटेनेंस बहुत ज़रूरी है। अगर सॉफ्टवेयर में ज़रा सा भी कोई मसला हो जाता है तो उसकी वजह से पूरा कोड डिस्टर्ब हो जाता है। इस वजह से सॉफ्टवेयर की मेंटेनेंस हार्डवेयर की मेंटेनेंस के मुकाबले में कंसिडरेबली बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, राइट, क्योंकि इसकी ईच एंड एवरीथिंग सही काम करना बहुत ज़रूरी है। नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉफ्टवेयर। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉफ्टवेयर आपको जब आप डिफ्रेंशिएट कर रहे होंगे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में तभी क्लियर हो गए होंगे कि सॉफ्टवेयर डेवलप्ड या फिर इंजीनियर्ड होता है रादर देन मैन्युफैक्चर्ड। इसे कोई इंसान कंपोनेंट से नहीं बनाता, ये लॉजिक से बनता है, राइट। सॉफ्टवेयर वेयर आउट नहीं होता, बल्कि क्या होता है, आपने क्या देखा ग्राफ में कि वो डिटोरिएट होता है। सॉफ्टवेयर कंटिन्यूज टू बी कस्टम बिल्ट एज इंडस्ट्री इज मूविंग टूवर्ड्स कंपोनेंट बेस्ड कंस्ट्रक्शन। अच्छा, इस बात का मतलब यह है, इस बात का मतलब है लो रीयूजेबिलिटी। सॉफ्टवेयर की रीयूजेबिलिटी कम होती है। अच्छा, अब इस बात से तो आप कहेंगे नहीं, एक सॉफ्टवेयर बन जाता है फिर उसी को बार बार कोई भी यूज कर सकता है, वो तो रीयूजेबल होता है, सॉफ्टवेयर की तो खासियत ही है ये। यहाँ इसका मकसद ये नहीं है, यहाँ इससे मुराद ये है कि सॉफ्टवेयर के जो कंपोनेंट्स होते हैं या कोई भी एप्लीकेशन अप्रोच जब भी आप लेते हैं तो कभी भी ये नहीं होता कि वही एग्जैक्ट एप्लीकेशन फिर से यूज हो रही हो। सो हम उसके कुछ मॉड्यूल्स पिक कर लेते हैं, उसके कुछ मॉड्यूल्स रीयूजेबल होते हैं और उन मॉड्यूल्स को हमें कंप्लीटली स्टडी करने के बाद उसके साथ नए मॉड्यूल्स को इंटीग्रेट करना पड़ता है, जो कि एक मुश्किल काम है, एक कॉम्प्लेक्स काम है। क्यों? क्योंकि पुराने वेरिएबल्स को नए वेरिएबल्स के साथ इंटरलिंक करना और उन पुराने सारे वेरिएबल्स को समझना है कुछ कंपोनेंट्स के। सही, पूरी की पूरी एप्लीकेशन लोड करना क्या है कि आप उसको बर्डनाइज कर देंगे। आप सिर्फ ओल्ड एप्लीकेशन में से वो मॉड्यूल्स पिक करते हो जो आपकी नई एप्लीकेशन के लिए, आपके न्यू प्रोजेक्ट के लिए यूजेबल है, राइट। तो इस वजह से इसकी रीयूजेबिलिटी डिफिकल्ट होती है एज कंपेयर टू हार्डवेयर, राइट। आई होप ये कुछ मेजर पॉइंट्स आप क्लियर होंगे। थैंक यू सो मच। हम नेक्स्ट लेक्चर में, इनफैक्ट लेक्चर नंबर 1 के ही आगे हम यूनिट नंबर 1.2 में कंटिन्यू करेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की डिस्कस करेंगे। फॉर नाउ इन दिस वीडियो, अल्लाह हाफिज।